बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का लेक्चर सेकेंड ईयर का लेक्चर 11। इसमें हमने पढ़ना है, आज हमने सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डीबीएमएस के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं उनके हवाले से पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। डेटाबेस के नो डाउट जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से आजकल ज़्यादा यूज़ की जाती, लेकिन साथ में जो डिसएडवांटेजेस हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है ताकि उनको कम से कम जो है वो अकर होने दिया जाए, तो प्रॉब्लम्स अकर ना हो। तो इसमें स्टार्ट हम करते हैं। पहला पॉइंट इसमें जो आ जाता है डिसएडवांटेजेस का, वो है हाई कॉस्ट। डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर हैं वो ख़ासे कॉस्टली हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ तो ये जहन में रखें कि पाकिस्तान में अक्सर औक़ात जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन पायरेटेड सॉफ्टवेयर का लॉस एक तो ये होता है कि वो करप्ट जल्दी हो जाते हैं, वायरस से इन्फेक्ट जल्दी हो जाते हैं, जिससे डाटा लॉस हो सकता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ नहीं करते, ताकि ये ना हो कि 1 साल का 2 साल का डाटा जो है वो करप्ट हो जाए, डिलीट हो जाए, तो कंपनी को लॉस हो सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान में तो इतनी सख्ती या इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि अब्रॉड में अगर आप देखें तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कानूनन जुर्म है। इस किसी के पास भी अगर हो तो उस पर फाइनेंशियल भी उस पर जो जुर्माना लगाया जा सकता है, फ़ाइन हो सकता है। उसके अलावा उसको और भी मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ा दी जा सकती हैं। तो जितने कंप्यूटर हों उतने कंप्यूटर के लिए आपको वो सॉफ्टवेयर परचेज़ करना होता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपल हैं उनकी कॉस्ट तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो डेटाबेसेस हैं, ख़ास तौर पर जो हाई लेवल की डेटाबेसेस हैं, उसकी कॉस्ट खासी है। हज़ारों में या समहाउ लाखों में उसकी प्राइस है। तो इसमें जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो कम दर्जे की या स्मॉल बिज़नेस हैं उनके लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है फाइनेंशियली कि वो उस सॉफ्टवेयर को, उस डेटाबेस को परचेज़ करें और उसे यूटिलाइज़ करें। तो कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी लार्ज एंड कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज़ डीबीएमएस। डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर जो है वो खासा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं सॉफ्टवेयर। एक छोटा कारोबार है, छोटी शॉप है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो 50,000 का या लाख का वो सॉफ्टवेयर परचेज़ करें तो उनके लिए ये खासा मसला हो सकता है। सेकंड इसमें है हायर हार्डवेयर कॉस्ट, क्योंकि ये डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो डीबीएमएस होता है, ये खासा हैवी हो सकते हैं। बाज़ कम भी हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है या कोई और डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर है, तो एसक्यूएल सर्वर खासा हैवी हो सकता है, या और जो डेटाबेसेस हैं वो खासी हैवी हो सकती हैं। ओरेकल है, उसके जो लेटेस्ट वर्जन हैं वो खासे हैवी हैं। अब उनके लिए एक स्पेसिफ़िक हमें जो एक सर्वर जो है वो रिक्वायर्ड होता है ताकि उस पर उसको रन किया जा सके। अब उस सर्वर को परचेज़ करने की जो कॉस्ट है वो खासी ज़्यादा होती है। बहुत महंगे ये सर्वर्स आते हैं, हज़ारों में, लाखों में उसमें इसकी प्राइस है मोर देन 50-70,000 से इस तकरीबन स्टार्ट होते हैं, और उससे ज़्यादा ये खासे महंगे हो सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा आप सर्वर परचेज़ करेंगे उतना ही उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी बड़ी हैवी डेटाबेस को जो है मेंटेन करना वो खासा मुश्किल हो सकता है। तो डीबीएमएस is complicated and heavy software. It requires a large amount of money and higher processing power to run. इसमें मेमोरी भी, प्रोसेसर भी, स्टोरेज भी ये खासी उसमें रिक्वायर्ड होती हैं। रिक्वायर्ड पावरफुल हार्डवेयर टू वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। तो इसमें जो कॉस्ट है इसकी वो खासी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे प्रोसेसर्स, ऐसे मेमोरी, ऐसे उसमें स्टोरेज
कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस सर्वर की, तो वो खासे महंगे हो सकते हैं। थर्ड, इसमें जो टेक्निकल स्टाफ है उसको अपॉइंट करना होता है। देखिए, टेक्निकल स्टाफ में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर यूज़र्स 2, 3, 4, 5 हों यूज़र्स, तो वहाँ पर तो DBA की ज़रूरत नहीं होती या DA की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एंड यूज़र ही सफिशेंट होते हैं, वही काम कर रहे होते हैं, उन्हीं को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स हैं, मोर देन 50, मोर देन 100 यूज़र्स हैं, या उससे भी अबव जितने भी यूज़र्स हों, तो वहाँ पर हमें डिफरेंट टेक्निकल स्टाफ का रखना भी ज़रूरी होता है। जैसे जो उसमें नेटवर्किंग को कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, इसी तरह डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए DBA या उसके अलावा एडिशनल एक DA रखा जा सकता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। DBA स्टैंड फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो है उसमें अपॉइंट किए जाते हैं। इनकी ह्यूज अमाउंट में सैलरीज होती हैं और इनका जो रैंक है वो समझ लें कि उसमें मैनेजर के इक्वलेंट होता है, कि जो इस डिपार्टमेंट का पूरा एक हेड या इंचार्ज समझ लें। तो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स डिफरेंट उसमें रखे जा सकते हैं। टेक्निकल स्टाफ सच एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज रिक्वायर्ड टू मैनेज DBMS। द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू पे गुड सैलरी टू द टेक्निकल स्टाफ, तो उनको अच्छी खासी सैलरीज पे करते हैं। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर यूज़र्स कम हो वहाँ पर इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर उनको नहीं रखा जाता। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इनको अपॉइंट किया जाता है ताकि डेटाबेस को प्रॉपर एक सिस्टम को मैनेज करें, क्योंकि जब यूज़र्स की तादाद ज़्यादा होगी तो आए रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें अकर हुआ रहेगा, तो वहाँ पर जो है किसी टेक्निकल पर्सन का होना ज़रूरी होता है ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को साथ साथ रिजॉल्व करता रहे। फोर्थ, इसमें आ जाता है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, कि स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है स्टाफ की तादाद कितनी है, किस तरीके से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर स्टाफ कम है, 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, तो उनको 1-2 बार सिखाया जा सकता है, साथ में उनको हेल्पिंग मटेरियल दिया जा सकता है, ऑडियो की उसमें वीडियो की शक्ल में, पेपर की शक्ल में, कि अगर कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो कैसे रिज़ॉल्व करना है। बाकी जितनी तादाद ज़्यादा होगी तो उतना उनके ट्यूटोरियल्स या उसमें क्लासरूम की शक्ल में उनको समझाया जाएगा, मल्टीमीडिया की शक्ल में की फॉर्म में उसको मल्टीमीडिया की मदद से हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं स्टाफ को। तो जितना स्टाफ ट्रेंड होगा उतना उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली यूज़ किया जाएगा। अगर स्टाफ ट्रेंड नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली उसमें रन नहीं हो पाएगा या उसका यूज़ ही नहीं होगा। तो DBMS इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम एंड इट्स रिक्वायर्ड trained users to use it properly. The user training is required in all fields such as programming, application development, and database administration. An organization may need to spend a lot of amount of for staff training. तो उसमें एक अच्छी खासी अमाउंट में वो स्टाफ ट्रेनिंग पर वो कंज्यूम करते हैं, ताकि देखिए एक सॉफ्टवेयर अच्छा डेवलप करा लिया, अगर उसको यूज़ करने के लिए जो स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 100 ऑप्शंस हैं उस सॉफ्टवेयर में, यूज़र को अगर उसमें से 50 ऑप्शंस का पता है यूज़ करने के हवाले से, तो वो वही यूज़ करेगा 50 ऑप्शन, तो आप उस सॉफ्टवेयर से 50% जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जो वो मैनुअल बना रहा होगा, क्यों कि उसको पता ही नहीं होगा कि उसमें ऑप्शन ये हो भी सकता है या होगा ऑप्शन। तो इस वजह से यूज़र ट्रेनिंग जो है ये खासी अहम होती है और इस पर अच्छी खासी अमाउंट जो है वो खर्च कर जाती है। 5 इसमें आ जाते हैं प्रॉब्लम्स इन रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट। एक तो ये भी हो सकता है कि डेटाबेस अगर प्रॉपरली सिलेक्ट ना की जाए, ये हमेशा सिलेक्ट की जाती हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कि अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट से कम लेवल की अगर डेटाबेस सिलेक्ट की जाएगी तो वो कल को प्रॉब्लम होगा,
जब रिकॉर्ड्स की तादाद बढ़ेगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर उन्हें अगेन कोई और डेटाबेस जो है वो परचेज़ करनी होगी या अगेन कोई डेटाबेस और यूज़ करनी होगी, जिससे उनका ख़र्च बढ़ जाएगा। या अगर ये भी हो सकता है कि एक पर्सन की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है लेकिन उसको हैवी डेटाबेस सेलेक्ट कर दी जाए, तो भी उसके लिए कोई प्रॉब्लम, उसके लिए कोई वो ख़ास फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो इसमें कॉस्ट जो है वो खासी लग जाती है कि जब एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में आप चेंज करते हैं डाटा को या रिप्लेस करते हैं डाटा को, तो उसमें उसके जो चार्जेस हैं या अखराजात हैं वो खासे बढ़ जाते हैं। द प्रॉब्लम में अकर इफ़ रॉन्ग टाइप ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट इज सिलेक्टेड, अ डेटाबेस सिस्टम में आल्सो नीड चेंज ड्यू टू चेंज इन रिक्वायरमेंट। कि ये भी हो सकता है कि कल को रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए तो डेटाबेस भी चेंज। फॉर एग्जांपल, आज हम एक इनपुट सिर्फ कीबोर्ड माउस की मदद से ले रहे हैं, तो डेटाबेस हमने डेवलप कर ली। कल को हम बार कोड सिस्टम या कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो वो डेटाबेस स्पेसिफिक वो उसको उस न्यू टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें तो चेंज करना पड़ेगा उसमें। द चेंज कैन बी कॉस्टली ड्यू टू कन्वर्जन एंड टेस्टिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। तो ये खासा महंगा हो सकता है कि अगर जब आप कन्वर्जन करेंगे एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में, इट में रिक्वायर लॉट ऑफ कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट द चेंज। तो इसमें खासी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। तो इसमें 6 इसमें आ जाता है नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। एक तो हमें डाटा डिक्शनरी की भी ज़रूरत है। डाटा डिक्शनरी आम रूटीन में 2 टाइप में उसमें आ जाती हैं। फ्री स्टैंडिंग एक डाटा डिक्शनरी होती है, स्टैंड अलोन डाटा डिक्शनरी जो सेपरेट अवेलेबल होती हैं। एक इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी है जो मुख्तलिफ डाटाबेसेस के अंदर उसका ऑप्शन होता है। तो डाटाबेस के अलग से भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, उनको आप परचेज़ करते हैं। उसको मेंटेन करना, डिक्शनरी मेंटेन करना, ये भी सॉफ्टवेयर का एक खासा अहम या डेटाबेस डेवलपमेंट का एक खासा अहम फीचर है कि अगर डाटा डिक्शनरी प्रॉपर्ली डेवलप की जाए और उसको मेंटेन रखा जाए तो इससे यूज़र को खासी हेल्प मिल जाती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को खासी हेल्प मिल जाती है। जितनी डिटेल सॉफ्टवेयर या उस डेटाबेस की मेंटेनेंस और उसकी क्रिएशन, उसका स्ट्रक्चर और बाकी तमाम प्रोग्राम के डेवलप करने के लिए सारा जो मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, सारी जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को उस डाटा डिक्शनरी में स्टोर किया जाता है। तो इसमें another disadvantage database is need for data dictionary store data definitions कि डाटा की definitions। डाटा definition क्या होता है, इसको मेटा डाटा भी कहा जाता है कि डाटा अबाउट डाटा, कि किसी डाटा से रिलेटेड डाटा कि उसमें फील्ड की टाइप्स कौन सी हैं, इस फील्ड में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं। तो ये सारी इंश्योर डाटा इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रूल्स। The rules include field name, file size, data types. Data is also used for data access authorization for the database user। और ये database user इसको access कर सकते हैं, उसमें authorized user को access दी जा सकती है कि बजाय इसके सारे user उसको access कर सकें। उसके portion limited किए जा सकते हैं कि जो उसमें user manual का portion है वो तमाम user access कर सकें, जो architecture का जो portion है उसको सिर्फ वही person access कर सकें जो authorized हैं। तो ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। इसमें डाटा डिक्शनरी इज़ वेरी यूजफुल टूल बट इट इज़ आल्सो एक्सपेंसिव, रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट एज वेल एज हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स उसमें हो सकती हैं। यहाँ तक ये 6 पॉइंट। उसके आगे गए थे ये डिसएडवांटेजेस के हवाले से। ये डिसएडवांटेजेस भी खासे अहम हैं, लेकिन जितने ये एडवांटेजेस इसके ज़्यादा अहम हैं, उसकी मदद से ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो आम रूटीन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक कि हमने ये चैप्टर इसमें कंप्लीट है। तो नेक्स्ट आगे हम फर्दर अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो वो आप उस टॉपिक का इन नंबर्स पर आप SMS कर सकते हैं, उनको दोबारा रिवाइज़ कर देंगे या उसको मज़ीद डिटेल से देख लेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हैं मोस्टली उसमें वो बता दिए हैं। इस साथ साथ जैसे ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। इस डेटाबेस के ये 4 चैप्टर हमने शुरू में पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ये 4 चैप्टर स्टार्ट में हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम C लैंग्वेज वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।